हाँ एकदम तो आवाज। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र प्रेम के लिए, उसकी करुणा और दया के लिए कि फिर से आज के दिन को उसने हमारे जीवन में जोड़ा है, ताकि आज के दिन जो हम उसकी आराधना करते थे सब भाई बहन एक साथ मिलकर, परंतु लॉकडाउन के कारण से एकत्रित नहीं हो पा रहे हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया है कि अपने अपने घरों में अपने जीवित परमेश्वर की महिमा, स्तुति, उसका धन्यवाद और परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे क्या बातें करना चाहते हैं हम जान सकते हैं और आगे के लिए हम और तैयार हो सकते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन इसलिए हुआ है क्योंकि महामारी फैला हुआ है सारी दुनिया में और सब लोग भयभीत हैं, अचंभित भी हैं। अपने लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है, लोगों के जीवन में ये पहला अनुभव है और इस कारण से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि सब बातें उसके प्रेम रखने वालों के लिए भलाई उत्पन्न करता है और इसलिए भी हमारे लिए भलाई है कि हम अपने अपने घरों में रहकर अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद कर सकें और भी उसके पवित्र वचन के प्रकाश में अपने जीवन को और जांचने पाएं, नम्र और दीन होने पाएं, इसलिए सुंदर अवसर दिया है। मैं धन्यवाद करता हूं आज के दिन में अपने सारे प्रिय भाइयों और बहनों के लिए जितने लोग जुड़ चुके हैं और लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं। मैं आप सबों का मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार कहता हूं, प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए जिसको उसने हमारे जीवन में दिया है। और इसलिए आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएं और उसकी महिमा के गीत भी हम गाना चाहते हैं और इससे पहले हम प्रार्थना करना चाहेंगे। आइए सब लोग अपने सरों को झुकाइए, आंखें बंद कीजिए। प्रेमी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं इसलिए कि आप हमारे जीवित सच्चे परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप हमसे प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं कि हर मनुष्य आपके प्रेम को अपने लिए समझ सकें, आपकी इच्छा को जान सकें। आज के दिन फिर से आपने अवसर दिया हमें कि इस तरह से ऑनलाइन हम एक दूसरे से जुड़ सकें, परमेश्वर के वचन को सुन सकें, शेयर कर सकें। और इसलिए प्रभु जी हम आपकी ओर दृष्टि लगाते हैं, आपकी सहायता, आपकी अगुवाई चाहते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हमारी सहायता कीजिए, मेरी सहायता कीजिए आपके पवित्र वचन को बोलने के लिए। और वैसे मेरे प्रिय भाई और बहन जितने लोग आज के दिन में सुनते हैं उन सबों की सहायता कीजिए ताकि हर एक सुनने वालों पर आपका अनुग्रह हो जाए, आपके प्रेम और उनके हृदय के अंदर कार्य करने लगे। और इसलिए आपने प्रार्थना सुना है, धन्यवाद करते हैं। विनती प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए गीत गाएंगे और जितने लोग सुन रहे हैं वो कॉमन गीत है ये, जिसको अक्सर हम लोग आराधना में गाते हैं। और इसलिए जहाँ जहाँ पर भी आप लोग हैं और उस गीत को जानते हैं, आइए हमारे साथ आप भी इस गीत को गाइए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो उसकी आराधना, स्तुति और महिमा का दिन है। परंतु लॉकडाउन के कारण हम अपने अपने घरों में बंद हैं, पर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा और उसकी स्तुति वो किसी बंधन की मोहताज नहीं होती।
इसलिए हम भी घर में रहकर उसकी महिमा कर सकते हैं और इस दिन को स्मरण करते हुए अपने आप को उसके चरणों में दे सकते हैं। सो मेरे साथ गाइए, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु
आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। तो जिस प्रकार से हम लोग गीत गा रहे थे कि यदि हम अपने जीवित परमेश्वर की संगति में रहेंगे, हमेशा उसके साथ साथ चलते रहेंगे, तो जयवंत जरूर हो जाएंगे, जय जरूर पा जाएंगे। तो प्रश्न उठता है कि किस पर जय पाना है हमको, और किन बातों के कारण से हम हारे हुए हैं, दुखी हैं, निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं। और इसलिए आज के दिन में हम परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा कुछ बातों को सीखेंगे, जो प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 9 पद से 12 पद तक तो पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 9वां पद। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से वह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। इस कारण हे स्वर्गो और उनमें रहने वालों मगन हो, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वह जानता है कि उसका थोड़ा ही समय और बाकी है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए, जिसके खुलने से प्रकाश होता है और सुनने वालों को समझ प्राप्त होता है। यहाँ पर हमने देखा कि शैतान बड़े क्रोध से नीचे उतर आया है, और इसलिए यहाँ पर कह रहा है, हे पृथ्वी और समुद्र तुम पर हाय, क्योंकि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि उसको पता है कि उसका थोड़ा समय इस पृथ्वी पर है। और जो लोग स्वर्ग में हैं, हे स्वर्गों और उनमें रहने वालों मगन हो जाओ। तो यहाँ पर समस्या आज मनुष्य के जीवन में जो है वो ये है कि शैतान मनुष्य के जीवन में अपना क्रोध जो परमेश्वर के विरोध में है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको
अपनी उपस्थिति से गिरा दिया, अपनी उपस्थिति से हटा दिया, और इस कारण से वो परमेश्वर के विरोध में बहुत ही क्रोध प्रकट कर रहा है इस पृथ्वी पर। और जो मनुष्य जाति, जो परमेश्वर की उत्तम सृष्टि है, श्रेष्ठ सृष्टि है, उसके विरोध में उसके ऊपर अपना क्रोध भड़काया हुआ है, उनको सता रहा है, कई प्रकार से सता रहा है। वो निराश करके, चिंताओं में डुबाकर, समस्याओं में फंसाकर, और पापों का बोझ उनके जीवन में लाद कर, और रोग बीमारियों से ग्रस्त करके उसका वो सताता ही चला जा रहा है। उस पर जय पाने की आवश्यकता है, उस पर मगन होने की आवश्यकता है, परंतु कैसे करके होगा। यहाँ पर हम लगातार पिछले दिनों से भी हम देख रहे हैं कि शैतान का जो मुख्य 2 कार्य है, जो 9 पद में हमने पढ़ा कि सारे संसार का भरमाने वाला है। वो सारा संसार को भरमा दिया है। भरमा दिया है कहने का मतलब वो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हर मनुष्य अपने अपने मार्गों को चुन लिए हैं, और उसके द्वारा वो लोग चाहते हैं कि परमेश्वर तक पहुंच जाएं और मुक्ति पा जाएं, आनंद और शांति पा जाएं। परंतु चूंकि शैतान पूरी रीति से भरमा दिया है सारा संसार को, और इस कारण से लोगों के पास आज न तो शांति है और न ही आनंद है, न ही छुटकारा का जीवन है, और किसी प्रकार से चैन नहीं है उनके जीवन में, और इस कारण से निराशा में डूबे हुए हैं। भय का जीवन है, मृत्यु का भय है मनुष्य के जीवन में, शैतान का भय है मनुष्य के जीवन में, मनुष्यों का भय है, और इस प्रकार से पूरी रीति से भयभीत करके रख दिया है। तो सबसे पहला उसका टैक्टिक है, उसकी युक्ति है, वो ये है कि सारा संसार को भरमा कर रखा हुआ है, अर्थात मनुष्य की बुद्धि को अंधा कर दिया है। हम 2 कुरिन्थियों 4:4 में पढ़ते हैं कि मनुष्य की बुद्धि को उसने अंधा कर दिया है। 1 तीमुथियुस 1:8 में पढ़ते हैं कि मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट करके रखा हुआ है, ताकि मनुष्य को कुछ भी समझ में ना आने पाए और परमेश्वर से दूर ही रहे, वो आनंद और शांति को प्राप्त करने ही ना पाए अपने जीवन में। इस प्रकार से वो भरमाता चला जा रहा है, सबको भरमा दिया है। ये उसका पहला वो काम है। फिर दूसरा काम यहाँ पर हमने पढ़ा 10 पद में कि क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। दूसरा काम उसका यह है कि भाइयों पर दोष लगाने वाला, तो यहां पर भाइयों पर दोष लगाने वाला बोल रहा है, संसार पर नहीं। संसार के लोगों पर दोष नहीं लगाता वो, क्योंकि संसार के सारे लोग तो उसी के वश में है। 1 यूहन्ना 4:18 में हम पढ़ते हैं, 1 जॉन 5:18 में हम पढ़ते हैं कि सारा संसार उसी के वश में, उस दुष्ट के वश में है, शैतान के वश में है। इसलिए उन पर दोष लगाने का कोई सवाल नहीं उठता, उनको पूरी रीति से भरमा कर रख दिया है। तो फिर अपने भाइयों पर, परमेश्वर के भाइयों पर दोष लगाने वाला, प्रभु यीशु के भाइयों पर दोष लगाने वाला, तो उसके भाई कौन लोग हैं?
प्रभु यीशु ने कहा था भीड़ में, जब उसकी माता जो संसार की दृष्टि से माता थी और उसके भाई बहन लोग उससे मिलना चाहते थे और किसी के द्वारा कहला भेजे थे कि तुम्हारे भाई और बहन माता मिलना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने कहा था, कौन है मेरे भाई, कौन है मेरे बहन, कौन है मेरी माँ? वही लोग हैं जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। अर्थात जो लोग परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हो गए हैं, परमेश्वर के संतान बन गए हैं, इस प्रकार से प्रभु यीशु के भाई और बहन हैं। तो अपने भाइयों पर, प्रभु यीशु के भाइयों पर दिन और रात दोष लगाता है, दोष लगाते ही रहता है, लगाते ही रहता है। जरा भी कोई उसके भाई और बहन किसी भी प्रकार से छोटा से छोटा भी उनके जीवन में पाप होता है तो शैतान परमेश्वर के सन्मुख चला जाता है और उस पर दोष लगाने लगता है। जिसके लिए तूने अपना लहू बहाया, जिनको बचाया, जो लोग गवाही देते हैं, उनका जीवन ऐसा है। वो लोग अभी भी पापों में डूबे हुए हैं, अभी भी खोए हुए हैं, अभी भी भटके हुए हैं, अभी भी उनके जीवन के अंदर लालच है और अभी भी संसारी बातों पर उनका मन लगा हुआ है। इस प्रकार से वो दोष लगाता है। ये दो काम वो करता है, परमेश्वर के लोगों पर वो दोष लगाता है और संसार के लोगों को पूरी रीति से भरमा कर रख दिया है और भरमाने का काम भी करता है। परमेश्वर के लोगों को भी भरमाता है वो, ताकि किसी रीति से फिर से उसके वश में आ जाए, जो उसके अधिकार से, उसके वश से, शैतान की गुलामी से, पापों के बंधन से जो लोग छुटकारा प्राप्त कर चुके हैं। शैतान यही प्रयास करते रहता है कि फिर से उसके बंधन में वो लोग आ जाएं, उसके वश में आ जाएं। तो ये उसका काम है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जिन्होंने जय पाकर उस स्वर्ग चले गए हैं, उनकी गवाही यहाँ पर लिखा है। परमेश्वर का वचन उनके विषय में बता रहा है कि उन्होंने कैसे जय पाया शैतान पर, उसके चालों पर, और वो लोग कैसे जयवंत हो गए। इस बात को हम देखते हैं उसी के 11 पद में कि वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। ये वे लोग हैं जो लोग परमेश्वर के वचन के कारण से, यीशु की गवाही के कारण से, जो प्रकाशित होकर बार बार इन बातों के लिखा है। यदि पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िए, इसी का 1:9 पद, प्रकाशित वाक्य 1:9, द बुक ऑफ रिविलेशन 1:9 and 6:9। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। हाँ बस 6:9। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। हाँ, और इस पर वो लोग जय पाए, वध कर दिए गए थे, मार दिए गए थे प्रभु यीशु की गवाही के कारण से और परमेश्वर के वचन के कारण से और प्रभु यीशु के लहू के कारण से, और वे लोग उन पर जयवंत पा गए। तो 3 कारणों से, 3 चीजों के कारण से एक व्यक्ति
शैतान पर जय प्राप्त कर सकता है, इन वचनों के द्वारा हम समझ सकते हैं। पहला यहां पर लिखा है प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण से, परमेश्वर के वचन के कारण से और अपनी गवाही के कारण से, कि परमेश्वर ने किस तरह से, कैसे शैतान के हाथों से उनको छुड़ाया, कैसे उनके पाप क्षमा किए गए, कैसे प्रभु यीशु का लहू उनको जयवंत किया, और तीसरी बात, उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना, उन्होंने अपने आप से प्रेम नहीं किया। अर्थात प्रभु यीशु के कारण से अपना प्राण भी देने के लिए तैयार थे वो लोग, मरने के लिए भी तैयार थे, बद्ध होने के लिए तैयार थे, और इस कारण से वो लोग शैतान पर जय पा लिए और परमेश्वर के पास पहुंच गए। परमेश्वर के पास हैं वो लोग, स्वर्ग में हैं, आनंद और शांति की जगह में हैं। इसलिए 12 पद में हमने पढ़ा, धन्य हो तुम लोग जो लोग स्वर्गों में हो, मगन हो, आनंदित हो, क्योंकि जयवंत होकर उस आनंद और शांति की जगह में पहुंच गया। तो यहाँ पर हम इन बातों के द्वारा से आज के दिन में एक चीज को हम लोग जोड़ देंगे, मेमने के लहू के कारण से। क्योंकि इनमें प्रथम जो मेन चीज है इस जीवन को देने के लिए, एक व्यक्ति इस सुंदर जीवन, परमेश्वर के जीवन को जो पाता है, और तभी उसके पास वो गवाही आती है और परमेश्वर के वचन को समझने लगता है, पढ़ने लगता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु का लहू या मेमने का लहू मनुष्य के जीवन में क्या काम करता है, कैसे जयवंत करता है, एक व्यक्ति को शैतान पर कैसे जय दिलाता है, भरमाए जाने से कैसे वो व्यक्ति बच सकता है और उस पर दोष न लगाया जाए, या पूरी रीति से वो दोष मुक्ति को पा जाए। जो बचपन से जो पाप करते आया, मनुष्य बचपन से पापी है, माता के गर्भ से पापी है, मनुष्य पाप करता ही चला आ रहा है, और जितनी भी उम्र हो चुका है मनुष्य का, पाप पीछा करता है। बाइबल में लिखा हुआ है पाप मृत्यु तक पीछा करेगा। अर्थात वो पाप मनुष्य का उसको बार 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 दिखाते ही रहता है, उसको स्मरण दिलाते रहता है, तुमने यहाँ पर ये वाला पाप किया था, ये जघन्य अपराध किया था, और उसके कारण से उसका पाप उसको हर समय दोषी ठहराते रहता है। यीशु मसीह का लहू जो अद्भुत काम करता है, और उसके द्वारा कैसे एक व्यक्ति को छुटकारा मिलता है, कैसे शैतान के बंधनों से एक व्यक्ति छूट सकता है, उन बातों को हम थोड़ी देर देखेंगे। जो इफिसियों की पत्री 1 अध्याय उसका 7वां पद, इफिसियंस 1:7, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हाँ, यहाँ पर 2 शब्द आया है, हमें उसके लहू के कारण से छुटकारा। सबसे पहले छुटकारा, रिडेम्पशन, उसके लहू के कारण से रिडेम्पशन मिलता है, छुटकारा मिलता है। We have been redeemed through his blood, through the blood of Jesus Christ। जो लोग प्रभु यीशु के लहू के कारण से छुड़ाए जाते हैं, ये छुड़ाए जाना क्या होता है, किससे छूटना है, किससे छूटता है एक मनुष्य? रिडीमिंग शब्द आया है, या दूसरा शब्द है रैंसम्ड, इंग्लिश में छुड़ाए जाना। अर्थात एक व्यक्ति
जो पहले से बंधन में है, जकड़ा हुआ है या बेच डाला गया है शैतान के हाथों से, व्यवस्था को पालन नहीं करने के कारण से व्यवस्था में बिका हुआ है वो मनुष्य। अब उसको छुटकारा चाहिए। कैसे छुटकारा चाहिए? कैसे छुटकारा पाएगा मनुष्य? कैसे छूट सकता है? पुराने नियम में यदि लेव व्यवस्था उसका 25 में हम देखेंगे, लेविटिकस 25 एंड वर्स 25, वहां पर कैसे एक व्यक्ति छुटकारा प्राप्त कर सकता है उसके विषय में लिखा हुआ है। यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल होकर अपनी निज भूमि में से कुछ बेच डाले, तो उसके कुटुंबियों में से जो सबसे निकट हो वह आकर अपने भाई बंधु के बेचे हुए भाग को छुड़ा ले। हाँ, यहाँ पर यदि कोई इतना गरीब हो, इतना पुअर हो कि उसको अपनी भूमि बेचना पड़े किसी कारणवश, तो अब उसका गुलाम हो जाता है। वो जिसके पास है, जिसको बेचा गया है, उसका गुलाम हो जाता है मनुष्य। तो आज मनुष्य बिक चुका है किसके हाथों में? व्यवस्था के हाथों में। व्यवस्था गुलाम करके रखा हुआ है, मनुष्य को गुलामी में रखा हुआ है। पाप के कारण से, व्यवस्था को नहीं मानने के कारण से परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था कि मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसने 10 आज्ञाओं को दिया था और उसके बाद और एक एक आज्ञाओं को और डिटेल किया था, और परंतु किसी ने उसकी आज्ञाओं को पूरी रीति से नहीं मान पाया, जिसके कारण से व्यवस्था के हाथों से बिक गए, गुलाम हो गए। अब वो कैसे छुटकारा पाएगा? पुराने नियम में परमेश्वर ने ये लव व्यवस्था में उपाय बताया था कि उसका जो निकट कुटुंबी हो वो उसको छुड़ा सकता है। जैसे कि हम लोग रुत की पुस्तक में पढ़ते हैं, रुत जो नाओमी की बहू बनी थी, और उसकी भूमि बेच दिया गया था। वो कैसे छुड़ाई गई? वो उसका निकट कुटुंबी जो था वो बोअज था, और इस कारण से रूथ 3 वर्स 10 में इस बात को लिखा हुआ है। उसने कहा, हे बेटी यहोवा की ओर से तुझ पर आशीष हो, क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहली से अधिक दिखाई, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं लगी। इसलिए अब है मेरी बेटी, मत डर, जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे करूंगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू भली स्त्री है। नौबत है क्या? देखो, 12 छुड़ाई जान। सच तो यह है कि मैं छुड़ाने वाला कुटुंबी हूँ, तो भी एक और है जिसे मुझसे पहले ही छुड़ाने का अधिकार है। देखो, यहाँ पर बोअज बोल रहा है रुत को कि मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला कुटुंबी हूँ। और बोअज जो दिखाता है ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में, क्योंकि छुड़ाने का अधिकार जो था वो और कोई व्यक्ति नहीं छुड़ा सका मनुष्य को, पापों के बंधन से, श्राप बंधन से, व्यवस्था बंधन से। क्योंकि व्यवस्था मनुष्य को दंडित करती है। व्यवस्था ने मनुष्य को दंड के अधीन कर दिया, श्राप के अधीन कर दिया। कर्ष आ गया मनुष्य के जीवन में, श्राप आ गया और छूट नहीं सकता था। तो कैसे छूटेगा? बिल्कुल आज मनुष्य की यही दशा थी। मनुष्य बिका हुआ है पाप के हाथों में, मनुष्य बिक चुका है। पाप करते जाता है मनुष्य,
झूठ बोलता है, लालच करता है, चोरी करता है, हत्या करता है, व्यभिचार करता है, झूठी साक्षी देता है, झूठी गवाहियां देता है। इस प्रकार से व्यवस्था के हाथों मनुष्य बिक चुका है। अब उसे छुटकारा चाहिए था पहले तो, और गुलामी की दशा थी। जिस प्रकार से परमेश्वर के लोग गुलाम थे, इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी में थे 430 साल के लिए, और उनको छुटकारा नहीं मिल रहा था, कराह रहे थे, वो लोग पीड़ा में थे। असहनीय पीड़ा जब तक उनके जीवन में नहीं आया तब तक वो लोग कराहते ही रहे। तब छुटकारा कैसे होगा, कैसे हुआ? हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, और पाप के कारण से परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के जीवन में भड़का हुआ है। जैसे कि भजन संहिता 90 उसका 9 पद में हम पढ़ते हैं, इन साम 90 वर्स 9 उसमें हम पढ़ते हैं कि क्योंकि हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीत जाते हैं। हाँ, देखिए, मनुष्य का सारा दिन परमेश्वर के क्रोध में बीतता चला जा रहा है। क्यों? ये मनुष्य बलवा कर रहा है, परमेश्वर के इच्छाओं को, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करता ही चला जा रहा है, व्यवस्था का उल्लंघन करता चला जा रहा है, और इस कारण से मनुष्य, परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के ऊपर भड़का हुआ। और दूसरा, इसी कारण से शैतान को अवसर मिल चुका है। शैतान जैसा चाह रहा है मनुष्य के साथ, वो वैसा ही सता रहा है। अब उसे छुटकारा चाहिए था। कैसे छुटकारा पाए? परमेश्वर का क्रोध कैसे शांत हो? क्योंकि परमेश्वर क्रोधी परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है। हालांकि वो विलंब से क्रोध करने वाला है, वो एकाएक अपना क्रोध को भड़काता नहीं है मनुष्य के जीवन में, परंतु उसका क्रोध कैसे शांत हो? एक वचन हम पढ़ेंगे, रोमियो 3 अध्याय उसका 25वां पद, रोमन्स 3:25। उससे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु के विषय में लिखा हुआ है, उसके परमेश्वर ने उसके लहू के कारण से, अर्थात प्रभु यीशु के लहू के कारण से, प्रभु यीशु ने जो लहू बहाया क्रूस पर, गतसमनी के बाग में 39 कोड़े मारे जाने के द्वारा, कांटों का मुकुट पहनाए जाने के द्वारा, और उसके बाद क्रूस पर हाथों और पांवों में खिले ठोके के जाने के द्वारा, अंत में उसके सीने में भाला भोंकने के द्वारा जो लहू बहाया, उसके द्वारा यहाँ पर परमेश्वर का वचन करता है, परमेश्वर ने उसके लहू के कारण से उसको ऐसा प्रायश्चित ठहरा दिया। प्रायश्चित ठहरा दिया उसके, यदि इंग्लिश बाइबल पढ़ेंगे तो प्रायश्चित के लिए प्रोपिशिएशन शब्द आया है। प्रोपिशिएशन का अर्थ होता है कि परमेश्वर को कि क्रोध को कैसे ठंडा किया जा सकता है, हाउ टू अपीज द राथ ऑफ गॉड। परमेश्वर के क्रोध को कैसे ठंडा होगा। वो ऐसे ठंडा नहीं होता है प्रिय भाइयों और बहनों। पुरानी हम देखते हैं, एक बार पिनहास जो है वो ऐसा मारा जो विचार के खिलाफ, जिसके कारण से परमेश्वर का क्रोध ठंडा हो गया। तो जब तक लहू नहीं बनेगा, नहीं बहेगा, क्रोध परमेश्वर का ठंडा नहीं होता है। इसी कारण से प्रभु यीशु क्रूस पर चढ़ गया, उसका लहू बह गया, उसके कारण से परमेश्वर का क्रोध पूरी रीति से ठंडा हो गया। अब एक मनुष्य उसके द्वारा छुड़ा गया। दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु ने मनुष्य को वो जो बेच दिया गया था, उसको छुड़ाने के लिए उसको भारी दाम चुकाना था, उसको खरीदना था फिर से।
जो बेचा जा चुका है उसको। इसलिए पहला कुरिन्थी उसका 6 अध्याय उसका 20 पद में पढ़ते हैं इन 1 Corinthians 6:20 में कि उसने बहुत भारी दाम चुकाया। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। देखिए, जो लोग छुड़ा दिए गए वो परमेश्वर एक व्यक्ति को शैतान के हाथों से, व्यवस्था की गुलामी से तभी छुड़ा सकता था जब उसके लिए कोई भारी दाम चुकाता, अर्थात अपना प्राण, पवित्र लहू, निर्दोष निष्कलंक लहू को जब तक नहीं बहाता तब तक वो फिर से बचाया नहीं जा सकता था, शैतान के हाथों से वो छुड़ाया नहीं जा सकता था। इसी कारण से हमने पढ़ा इफिसी 1 अध्याय उसका 7 पद में उस छुटकारा, उसके लहू के कारण से छुटकारा अर्थात रिडेम्पशन, छुटकारा अर्थात दाम चुका दिया गया। प्रभु यीशु ने अपने लहू को पूरी रीति से बहा दिया और न्याय को संतुष्ट कर दिया। जो न्याय था, व्यवस्था का न्याय, पाप का दंड, उसको पूरी रीति से सेटिस्फाई कर दिया। अब इसी कारण से अब उसके बाद दूसरा शब्द हम पाते हैं अर्थात पापों की क्षमा। एफिसियंस 1:7 में हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हाँ, देखिए, अब चूंकि प्रभु यीशु ने पूरा दाम चुका दिया, जो मनुष्य बिक चुका था पाप के हाथों अर्थात शैतान के हाथों, आज्ञा नहीं मानने के कारण से उसको प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर ने उसको छुड़ा दिया। अब चूंकि छुड़ा दिया, अब क्षमा प्राप्त कर सकता था। इसी कारण से प्रभु यीशु जैसे ही क्रूस पर गए, चढ़े, उन्होंने अपनी पहला वचन कहा क्रूस पर से, पहली वाणी उसने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि उसने सारा दाम उसने चुका दिया था। मनुष्य के एक एक पापों की सजा को, जो भी पुराने नियम के कारण से, व्यवस्था के कारण से दंडित हो चुका था, वो सारा का सारा दंड को प्रभु यीशु अपने शरीर में वो ले चुके थे। और इस कारण से एक मनुष्य क्षमा का पात्र हो चुका था, क्योंकि मनुष्य के पापों की सजा थी, वो हमारे पापों की सजा थी। और इसलिए उस क्षमा को हम प्राप्त कर लेते हैं, पूरी रीति से क्षमा को प्राप्त कर लेते हैं। कब? जब एक व्यक्ति उसको स्वीकार कर लेता है, हाँ परमेश्वर वो पापी मैं हूँ, वो सारी आज्ञाओं को मैंने तोड़ दिया है। परमेश्वर आपकी जो भी व्यवस्था आपने दिया था मुझे, जो काम मुझको करना था, जिन आज्ञाओं को मानना था, आपने कहा था कि हमेशा सत्य बोलना, प्रेम करना, आपस में किसी से बैर नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ओ सारा पाप, सारी आज्ञाएं मेरे जीवन के द्वारा टूट चुका है परमेश्वर। परंतु उसकी सारी सजा को प्रभु यीशु आपने ले लिया क्रूस पर, आपने उसका दाम चुका दिया, सजा को ले लिया, लहू बहा दिया ताकि मैं छूट जाऊं। इसी कारण पहला पत्रस 1:18-19 पद में हम पढ़ते हैं कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादों से चला आ रहा है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने से नहीं हो सकता, परंतु उस निर्दोष निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा हो सकता था। और अब उसके द्वारा लोग छुटकारा पाते ही चले जा रहे हैं। और उस छुटकारे का चूंकि दाम चुका दिया गया, अब उस क्षमा को प्राप्त कर ले रहे हैं। सब कुछ क्षमा कर दे रहा है परमेश्वर। जितने भी पाप बचपन से माता के गर्भ से हुआ था हमारे जीवन में, वो सब क्षमा हो सकता है, अर्थात दोष मुक्ति हो सकता है।
तो ये अद्भुत काम होता है, जीवन में आरंभ होता है। छुटकारा मिलता है, पहले पापों की क्षमा मिलती है, फिर उसके बाद अब इस जीवन में आगे बढ़ना है। हम लोग देख रहे थे कैसे परमेश्वर की संगति में एक व्यक्ति रह सकता है और कैसे वो जय का जीवन जी सकता है। तो यहाँ से प्रिय भाइयों और बहनों, एक मनुष्य के जीवन में आरंभ होता है छुटकारे का, फिर उसके बाद वो क्षमा प्राप्त करता है छुटकारे के कारण से। भारी दाम उसका चुका दिया गया है इस कारण से। अब उसके बाद अब प्रतिदिन के जीवन में जिनके पाप क्षमा हो जाते हैं, जिनको छुटकारा मिल जाता है, शैतान के बंधन से जो लोग छूट जाते हैं, अब उनको प्रतिदिन चलना है। और इस कारण से इन 1 जॉन 1:7 पहला यूहन्ना 1 उसका 7वें पद में हम पढ़ते हैं, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हाँ, अब यहाँ पर कौन से पापों से शुद्ध करता है? अब तो छुटकारा पाए हुए लोगों के विषय में लिखा है। ये तो इपिसल है, पत्री है, जो उद्धार पाए हुओं को पत्र के द्वारा परमेश्वर अपने वचन के द्वारा, अपने दास यूहन्ना के द्वारा वो समझा रहा है, चिता रहा है। मनुष्य के जीवन में 2 पाप होते हैं। एक तो जानबूझकर किए गए पाप, और दूसरा अनजाने में किए गए पाप। जानबूझकर किए गए पाप, मनुष्य आज जानबूझकर पाप करता ही चला जा रहा है। उनको मालूम है ऐसा करने से ये बुराई होगी, ये झूठ होगा, ये लालच होगा, ये गलत होगा, परंतु चूंकि बिका हुआ है शैतान के हाथों, उसको करना पड़ रहा है। परंतु जैसे छुटकारा पा गया, वो पाप तो छूट गया, उसके सारे पापों की क्षमा भी हो चुका। जितने पुराने पाप थे सब का सब प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध हो चुका। अब उसका संगति हो गया किसके साथ? सबसे पहले परमेश्वर के साथ। परमेश्वर के साथ मनुष्य का संबंध टूटा हुआ है पापों के कारण से, और चूंकि परमेश्वर के साथ मनुष्य का संबंध टूटा हुआ है, इसी कारण से मनुष्य का संबंध मनुष्य से भी टूट चुका है। आज मनुष्य एक दूसरे मनुष्य का बैरी बन चुका है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को धोखा देता है, उसको गिराने की कोशिश करता है, उसको फंसाने की कोशिश करता है। तो इस प्रकार से मनुष्य का संबंध पूरी रीति से टूटा हुआ है परमेश्वर के साथ और मनुष्य के साथ भी। परंतु जैसे ही छुटकारा मिलता है, पापों की क्षमा मिलती है, मनुष्य का संबंध परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है, और उसके बाद मनुष्य का संबंध मनुष्य से भी जुड़ जाता है। जो लोग छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं, उनके साथ संगति शुरू हो जाता है। यहां पर संगति की बात बोल, फेलोशिप, जिनका परमेश्वर के साथ संबंध हो गया, और जिन भाई बहनों का भी उनका संबंध उन भाई बहनों के साथ भी हो जाता है। तो अब चूंकि बहुत सारे ऐसे पाप होते हैं मनुष्य के जीवन में जो मनुष्य को समझ में नहीं आता है। हम इस ऐसे संसार में हैं जो पूरी रीति से, जिसका ईश्वर शैतान है, जो पूरा श्राप के अधीन है संसार। लोग पापों में डूबे हुए हैं। कई बार हमको बोलचाल की भाषा में, वो व्यवहारिक जीवन में हमको समझ में नहीं आता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो बातें भी गलत हो सकती हैं। अनजाने में, अनकॉन्शियस सिन हमारे जीवन में हो सकता है, हम नहीं जानते। प्रार्थना करते हैं, कई अनजाने पापों को भी परमेश्वर हम पर प्रकट कर देता है, मान लेते हैं, छोड़ भी देते हैं, क्षमा हो जाता है। परंतु अनकॉन्शियस सिन, जो अनजाने में जो पाप होते रहते हैं,
जो लोग लाइट में चलते हैं, प्रकाश में चलते हैं, उस परमेश्वर जो प्रकाश है उसमें लगातार चलते रहते हैं, जिनका संबंध लगातार परमेश्वर के साथ बना हुआ है और साथ ही साथ भाई बहनों के साथ भी बना हुआ है, मनुष्यों के साथ भी बना हुआ है, संबंध टूटा नहीं उनका। भले फेलोशिप नहीं हो सकता उनके साथ, यदि इस जीवन को नहीं पाए हैं, उद्धार को नहीं पाए हैं तो, परंतु यदि ऐसा है तो अनकॉन्शियस सिंस या अनजाने का पाप प्रभु यीशु के लहू से लगातार शुद्ध होते रहता है। क्लींसिंग बोलते हैं इसको, क्लींसिंग ऑफ सिंस, अनकॉन्शियस सिंस। लगातार परमेश्वर प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमारे पापों को धोते रहता है, उन पापों को जो अनजाने में हमसे होते रहता है, कई बार हमको समझ में नहीं आता। ठीक है, तो 2 प्रकार के पाप मनुष्य के जीवन में होता है। इसीलिए 8 पद में लिखा है कि यदि कोई कहे कि उसने कोई पाप नहीं किया, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। हाँ, यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा कहता है कि उसके अंदर कोई पाप नहीं है तो अपने आप को धोखा देता है। और दूसरा वर्स 10, यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। और दूसरा काम ये व्यक्ति करता है, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि हमने पाप नहीं किया, मैंने पाप नहीं किया, तो उस परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं जो अपने वचन में कहता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और इस कारण से एकदम परफेक्ट तो प्रिय भाइयों और बहनों हम तब तक नहीं हो पाएंगे जब तक प्रभु यीशु का आगमन ना हो जाए। कहीं न कहीं परमेश्वर के प्रकाश में अपने हम जीवन को देखते रहेंगे तो हम पाएंगे कहीं न कहीं तो हम गलत हैं। परंतु यदि एक व्यक्ति अपने पापों को मान ले, 9वें पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हाँ, यदि कोई व्यक्ति इन सब चीजों को मानता है, बहुत बार जानबूझ के भी हो जाता है, परंतु उसको मानना है, तुरंत मानना है। यदि परमेश्वर के विरोध में हुआ, अपने विरोध में हो, तुरंत मानना है। परंतु किसी भाई और बहन किसी के विरोध में हुआ, यदि किसी के साथ ऐसा हुआ तो भी मानना है, उनके सामने भी मानना है, क्षमा करना है, क्षमा मांगना है, तब एकदम राइट हो जाता है। प्रभु यीशु का लहू पूरी रीति से धो देता है। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि प्रभु यीशु ना केवल छुटकारा दे देता है एक व्यक्ति को, ना केवल क्षमा प्राप्त कर लेता है वो पूरी रीति से, परंतु लगातार क्षमा प्राप्त करता जाता है। प्रभु यीशु का लहू उसको धोता ही चला जाता है अनजाने पापों के लिए। और जानबूझ का हुआ यदि, तो यदि माना उसने, स्वीकार किया हमने, तब प्रभु यीशु का लहू धो देता है। अब तीसरा शब्द बाइबल के अंदर प्रभु यीशु के लहू से, लहू जो कार्य करता है, बहुत अद्भुत काम करता है, उसके विषय में लिखा हुआ है रोमियो की पत्री, रोमन्स 4 उसका 25 पढ़िए। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हाँ, हमारे धर्मी ठहरने के लिए, पहला पद 5 का। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हाँ, 9वां पद पढ़िए। अतः जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे
तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हाँ, प्रभु यीशु का लहू हमको परमेश्वर के क्रोध से बचा देता है, हमको धर्मी ठहराता है, जस्टिफाई कर देता है। जस्टिफिकेशन, जस्ट एज आई हैव नेवर सिंड, मतलब ऐसा कर देता है जैसा कि मानो हमने कभी पाप ही नहीं किया। अर्थात सारा का सारा दोष को प्रभु यीशु अपने ऊपर ले लेता है और हम परमेश्वर के सामने खड़े कर दिए जाते हैं, परमेश्वर के सन्मुख आ सकते हैं। और इसी कारण से परमेश्वर जब हमारी ओर देखता है तो देखता है कि प्रभु यीशु का लहू पूरी रीति से उसको धो डाला है, शुद्ध कर डाला है। और प्रभु यीशु का लहू यहाँ पर हमको पूरी रीति से जस्टिफाई कर देता है, दोष मुक्त हो गए हम पूरी रीति से। अब हमारे अंदर मानो कोई भी दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमको धर्मी ठहराने के लिए, हमको निर्दोष ठहराने के लिए प्रभु यीशु को पाप ठहरा दिया। जैसे 2 कोरिन्थियंस 5:21 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उसे हमारे लिए पाप ठहरा दिया। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखिए, परमेश्वर ने प्रभु यीशु को हमारे लिए पूरी रीति से पाप ठहरा दिया और इसी कारण से वो क्रूस पर उसकी मृत्यु हो गई। पूरा पूरा पापों को उसने हमारा अपने ऊपर ले लिया। अब परमेश्वर उधर देखता है, अपने पुत्र की ओर देखता है। जब देखता है तो हम में देखता है, वो उसका लहू से हम धुले हुए हैं। इस कारण से पूरी रीति से दोष मुक्ति एक विश्वास करने वाला विश्वासी भाई बहन प्राप्त कर लेते हैं। जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई हो जाता है, अर्थात धर्मी ठहर जाता है मनुष्य। अब परमेश्वर उसके जीवन में वो पाप नहीं देखता, उन पापों की स्मरण नहीं करता और हमारा पाप भी हमको दोषी नहीं ठहराता रहता है। हम हमारे पिछले किए गए पापों के कारण से हम व्याकुल नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा पाप धुल गया, मिट गया, शुद्ध हो गया। तो अब प्रभु यीशु का लहू हमको पूरी रीति से जस्टिफाई कर देता है, दोष मुक्त कर देता है। एक और सुंदर प्रभु यीशु के लहू के विषय में पढ़ते हैं जो करता है हमारे जीवन में। इब्रानियों की पत्री, बुक ऑफ हिब्रू 13:12। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। देखिए, पवित्रीकरण जो प्रभु यीशु ने छावनी के बाहर जो दुख उठाया, यरूशलेम के बाहर गलगता की पहाड़ी पर उसको क्रूस पर चढ़ाया गया था और उसने जो लहू बहा दिया वहां पर, मनुष्य जाति के सारे पापों का प्रायश्चित कर दिया। उसके कारण से एक मनुष्य पवित्र ठहर जाता है। पवित्रीकरण बोलते हैं, सैंक्टिफिकेशन। पवित्र करता ही चला जाता है अब मनुष्य को, अर्थात पूरी रीति से संसार से अलग कर देता है, अंधकार से अलग कर देता है, पापों से अलग कर देता है। अब प्रभु यीशु मसीह के समान उसके स्वभाव को लगातार वो अपने व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त करते चला जाता है। अब वो पवित्र होता ही चला जाता है और इसी का अब परमेश्वर का वचन बार बार इस बात को अब जोर देता है कि अब वैसे ही पवित्र होते जाओ जिस प्रकार से प्रभु यीशु पवित्र है।
अपने सारे चाल चलन में, अपने व्यवहार में, बोली भाषा में अब पवित्र करना चाहता है परमेश्वर पूरी रीति से एक व्यक्ति को। और तब एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा हो सकेगा, प्रभु यीशु के सामने जा सकेगा, उसको देख सकेगा, बिना पवित्रीकरण के सकेगा। इसी कारण से जब एक व्यक्ति अपने आप को पूरी रीति से जब दे देता है, जैसे रोमन्स 6 रोमियो की पत्री 6वां अध्याय उसका 16 वर्ष 16, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। यहां से पढ़िए, 18 से पढ़िए। और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। हाँ, इस प्रकार से अब रोज प्रतिदिन परमेश्वर का वचन कहता है एक विश्वासी को, प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले को। पौलुस ने कहा, प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, जो कोई मेरे पीछे आए प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए। पौलुस ने कहा, मैं प्रतिदिन मरता हूं। अब प्रतिदिन अपने आप को उस पवित्रता के लिए, पवित्रता को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर की पवित्रता के लिए, पवित्र होने के लिए, लगातार पवित्र होते जाने के लिए अपने आप को धर्म का दास, पहले कुकर्म का दास थे, पहले पाप का दास थे, पापों के बंधन में जकड़े थे, शैतान को काम करने दे रहे थे, अपने व्यक्तिगत जीवन में शैतान को राज्य करने दे रहे थे। अब पूरी रीति से उस परमेश्वर का दास बन जाना है, प्रतिदिन सौंप देना है, ताकि उसकी पवित्रता, परमेश्वर की पवित्रता हमारे जीवन में आ जाए। और इसी कारण से कई बार परमेश्वर जब किसी को स्वीकार कर लेता है या अपना संतान बना लेता है, तो बिल्कुल अपने पुत्र के समान वो व्यवहार करता है। जैसे कि हिब्रू वर्ष 12 चैप्टर 12 हिब्रू 12 इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका 9 और 10 पढ़ी। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहें, जिससे हम जीवित रहें। और वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। हाँ, देख लीजिए प्रिय भाइयों और बहनों, इसी कारण से जो लोग परमेश्वर के मार्ग में चल रहे हैं, प्रभु यीशु के साथ साथ चल रहे हैं, पवित्र वचन में चल रहे हैं, प्रकाश में चलते रहते हैं, उसके बावजूद वे कई बार यदि ढिठाई का पाप आ जाता है या परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चलने लग जाते हैं, शैतान की ओर देखने लग जाते हैं, शैतान के भरमाने में आ जाते हैं, तब परमेश्वर अपने संतानों को पुत्र की नाई, जिस प्रकार से माता पिता अपने पुत्र की ताड़ना करता है, वैसे ही वो भी ताड़ना करता है। बस एक ही कारण है उसका ताड़ना करने के, हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। इस कारण से हमारे जीवन में कई बार परीक्षाएं आती है, ताड़नाएं होती है, कई बार हम बीमार पड़ जाते हैं,
कई बार परमेश्वर हमारी हानि होने देता है ताकि हम उसके प्रेम को समझें। वो चाहता है कि हम उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं, ताकि हम उसको देख सकें। नहीं तो इसी में लिखा हुआ है कि बिना पवित्रता के कोई उसको देख, 14 पद में लिखा हुआ है। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखे। देख लीजिए, वो उसको कदापि नहीं देख पाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा परमेश्वर के वचन में कि कैसे प्रभु यीशु का लहू अद्भुत काम करता है एक मनुष्य के जीवन में, आरंभ से लेकर कैसे छुड़ाता है शैतान के हाथों से, उसकी गुलामी से, पाप बंधन से, श्राप बंधन से, मृत्यु बंधन से, और उससे छुड़ाकर अपने लहू के द्वारा छुड़ाता है। दाम चुका दिया है उसने, पहले ही से चुका दिया है दाम, 2000 साल पहले। अब प्रिय भाइयों और बहनों, छुटकारे के लिए अब हमको कुछ भी नहीं करना है। एक मनुष्य को कुछ भी नहीं करना है, अपना कर्म नहीं करना है। उस मोक्ष को पाने के लिए, छुटकारे को पाने के लिए, पापों के बंधन से मुक्ति पाने के लिए, आनंद और शांति को पाने के लिए, क्योंकि दाम चुका दिया गया है प्रभु यीशु के द्वारा। और क्रूस पर, उसने क्रूस पर मृत्यु से ही हमारे बदले में वो मर गए, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु थी। गाड़े गए, तीसरे दिन जीवित हो गए, और आज भी वो जीवित हैं। इसी कारण से जो लोग उसके पास आते हैं विश्वास के साथ, जो लोग प्रभु यीशु के पास आ जाते हैं, जो लोग उस मेमने की ओर देखने लगते हैं, वो बद्ध किया हुआ मेमना, वो क्रूस पर देखते हैं, क्रूस की ओर देखते हैं, जहां पर प्रभु यीशु ने मनुष्य के सारे पापों का प्रायश्चित कर दिया, छुटकारा दे दिया। जब उधर दृष्टि उठाते हैं तो तब अपने पाप को देखता है मनुष्य कि मुझ पापी के पापों की सजा को प्रभु यीशु कैसे अपने ऊपर ले लिए। वो कैसा अथाह प्रेम है उसका, कैसा अनोखा प्रेम है। ऐसा प्रेम इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं कर सकता था, कोई नहीं कर सकता। उसने ऐसा प्रेम करके मनुष्य को दिखा दिया है। और इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आज जो लोग इसके छुटकारे को पाए हुए हैं उनको कहना चाहिए, और कहते हैं, महिमा करते हैं, इसकी गीत गाते हैं। भजन संहिता 107 अध्याय साम 107 वर्ष 2, भजन संहिता 107 उसका दूसरा पद। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम लेकर छुड़ा लिया है। हाँ, और एक पद भी, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। इसलिए जो लोग छुड़ाए हुए लोग, वो कहते फिर रहे हैं, ऐसा ही कहो, उसके छुड़ाए हुए लोग, जो पूरी रीति से उसने छुड़ा दिया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसके पवित्र रक्त को बहाने के द्वारा, हमारे सारे पाप अपराधों की सजा को उस पर मढ़ देने के कारण से, हमारे सारे दोष को उस पर डाल देने के कारण से, छुटकारे को, क्षमा को हमने प्राप्त कर लिया, दोष मुक्ति को प्राप्त कर लिया। अब किसी का पाप इस ऐसा हो गया है, किसी का पाप, शैतान कई बार कोशिश करता है कि हमारे पापों को दिखाने की कोशिश करता है, पुराने पापों को, और तुरंत उसको जवाब दे दे, प्रभु यीशु का लहू मुझे शुद्ध कर चुका है। और शैतान तो क्रूस पर हराया जा चुका है, निकम्मा किया जा चुका है, और इस प्रकार से पूरी रीति से दोष मुक्ति वो पाता है व्यक्ति, और परमेश्वर की महिमा, बड़ाई, तारीफ, धन्यवाद अपने जीवन भर
वो करता ही रहता है। और जितने भी छुड़ाए हुए लोग हैं, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, वैसे ही कहें, क्योंकि उसने छुड़ा दिया है मुझे, और छुड़ा दिया है, वही लोग गीत भी गा सकते हैं, अन्यथा नहीं गा सकते। यशाया 35, आइजिया 35 वर्स 10, यशाया नबी की पुस्तक, उसका 35वां अध्याय, उसका 10वां पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे, और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे, और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। देखिए, जो लोग छुड़ाए हुए हैं, परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग ही आनंदित रह सकते हैं। उन्हीं के जीवन में वो लोग अद्भुत परमेश्वर की शांति को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के आनंद को, परमेश्वर की पवित्रता को समझ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और जीवित परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझे भी छुड़ाया, मुझे भी वो आनंद और शांति से भर दिया। अब मैं उसका गुलाम नहीं हूँ, व्यवस्था का भी गुलाम नहीं हूँ। अब मैं अनुग्रह के अधीन आ गया, शैतान का गुलामी समाप्त। और अब एक व्यक्ति आनंद के गीत गा सकता है, छुटकारे के गीत गा सकता है, उसकी महिमा बड़ाई तारीफ अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा अब मनुष्य कर सकता है। और इस कारण से उस परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है, प्रिय भाइयों और बहनों, अपने अपने जीवन को जांचने के लिए वो परमेश्वर ऐसा अवसर इसलिए हमको दिया है, अपने पवित्र वचनों है। पवित्र आत्मा चाहता है कि हर व्यक्ति, सुनने वाला, अपने जीवन को जांचें, क्या वो सही में छुड़ाए गए हैं, शैतान की गुलामी से निकल चुके हैं, श्राप बंधन से, इस संसार का श्राप से छुटकारा प्राप्त कर चुके हैं, प्रभु यीशु का लहू आ चुका है, पापों की क्षमा क्या मिल चुका है, और साथ ही साथ छुटकारे का भी क्या अनुभव करते चले जा रहे हैं। पापों छुटकारा, पापों से छूटने का, पापों की क्षमा और छुटकारा जो मनुष्य बचपन से करते आ रहा है, उसका क्षमा होना चाहिए। जो पहले पाप हुए बचपन से, वो धुल जाना चाहिए प्रभु यीशु के लहू से, दोष मुक्ति मिल जाना चाहिए। और वर्तमान में व्यक्तिगत जीवन में प्रभु यीशु के साथ चलते चलते, प्रकाश में चलते चलते, एक व्यक्ति को छुटकारा मिलते ही जाना चाहिए। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है, उद्धार पाना है एक व्यक्ति को। प्रभु यीशु उद्धार देने के लिए आए थे इस संसार में। वो स्वयं परमेश्वर शरीर धारण, मांस और लोहो के इसलिए धारण किए थे ताकि मनुष्य उस छुटकारे को प्राप्त कर ले। एक वचन और पढ़ेंगे हम, और उसके बाद आज का संदेश को समाप्त करेंगे। हिब्रू 2, बुक ऑफ हिब्रू 2:14, इब्रानियों के पत्री 2 अध्याय, उसका 14 और 15 पद, 14 and 15। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। देखिए प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की ये अद्भुत योजना थी मनुष्य जाति के लिए, पापों में डूबे हुए इस संसार के लिए, मनुष्य के लिए। ऐसे लिए वो उस परमेश्वर को, जो निराकार ब्रह्म है, जो आत्मा परमेश्वर है, आत्मा स्वरूप परमेश्वर है, उसको मांस और लहू धारण करना पड़ा, शरीर धारण करना पड़ा, और शरीर धारण करके इस संसार में आ गए।
और मनुष्य के पापों की सजा को अपने ऊपर लिया, क्योंकि आज मनुष्य शरीर में पाप किए जा रहा है। उसकी सजा को लेना था उस परमेश्वर को, क्योंकि और कोई निष्पाप नहीं था, क्योंकि सब ने पाप किया आदम से लेकर, और परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गया है। परमेश्वर की उपस्थिति आज मनुष्य के जीवन में नहीं। इसी कारण से उस परमेश्वर को मनुष्य बनना पड़ा, शरीर धारण करना पड़ा। बस एक ही कारण से यहाँ पर लिखा हुआ है, ओ मांस और धारण लहू धारण कर लिया, ताकि उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को तो उस समय से शक्ति मिल चुकी थी जब आदम ने पाप किया, जब आदम ने आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, और तब से मनुष्य मृत्यु के अधीन हो चुका था, शैतान की गुलामी में आ चुका था। इस कारण से परमेश्वर को मनुष्य बनकर आना पड़ा और अपनी मृत्यु के द्वारा उसको क्रूस पर मृत्यु देनी पड़ी, क्रूस पर जाना पड़ा, अपना लहू बहाना पड़ा, उसका मांस उखाड़ लिया गया, उन 40 कोड़ों से वो लहू लुहान हो गया। और इस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, शैतान को उसने निकम्मा कर दिया, पावरलेस कर दिया। शैतान वहां पर हार गया। अब शैतान का ऐसे लोगों पर, जो लोग परमेश्वर पर विश्वास कर लेते हैं, उसके मृत्यु को स्वीकार कर लेते हैं, उन पर अब शैतान का कोई अधिकार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 15 में हमने पढ़ा, फिर से एक बार पढ़ो भाई। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। आज मनुष्य मृत्यु का भय है, चारों ओर भयभीत है मनुष्य। कोरोना वायरस से भयभीत हो चुके हैं लोग, डरे हुए हैं, घर में रहने की सलाह है, लॉकडाउन है पूरी रीति से, पब्लिक प्लेस में नहीं जाना है आज, क्योंकि इस वायरस से मृत्यु का भय है। लाखों लोग मरते चले जा रहे हैं, मृत्यु से मरते चले जा रहे हैं। मृत्यु का भय लोगों के जीवन में है। दासत्व है, गुलामी है, बॉन्डेज है, स्लेव है, पाप का स्लेव है मनुष्य, शैतान का स्लेव है मनुष्य। ओ परमेश्वर मनुष्य के जो मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उनको छुड़ा ले। उनको छुड़ाने का उपाय परमेश्वर ने कर दिया मनुष्य जाति के लिए। आज जो लोग इस अनुभव को प्राप्त किए हैं, वो लोग बड़ा आनंदित है, बहुत ही आनंदित है, लोग आशीषित हैं, छुटकारे का अनुभव करते हैं, उस जीवित परमेश्वर की महिमा करते हैं, छुटकारे के गीतों को गाते हैं, उनके पास जीवित गवाहियां हैं। और आज भी ऐसे लोग को ये संदेश है, जो लोग आज भी गुलामी को अनुभव कर रहे हैं, आज भी जिनके अंदर मृत्यु का भय है, शैतान की गुलामी है और गुलामी में फंसे हुए हैं, तो परमेश्वर ने उपाय कर दिया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, उसके चरणों में आ जाइए, उस पर विश्वास कर लीजिए पूरी रीति से, होगे सामर्थ पर। ओ प्रभु यीशु जो मृत्युंजय है, ओ मर पर जी उठने वाला प्रभु है, उस पर विश्वास करके उसके चरणों में आ जाइए। परमेश्वर हर एक को आशीषित करे आज के वचन के द्वारा। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, सुंदर अवसर दिया आज के दिन में। फिर से आपने अपने पवित्र वचन के द्वारा अपने पवित्र प्रेम को हम पर प्रकट किया प्रभु, कि किस प्रकार से आपने मनुष्य जाति से प्रेम किया है, मनुष्य को पापों के बंधन से छुटकारा देने के लिए आपने कैसे उपाय किया है, आपने कैसी योजना बनाई। इस बात को देखने में आपने अपने पवित्र वचन के द्वारा हमारी सहायता किया। और प्रभु यीशु ने जो क्रूस पर जाकर लहू बहाया, मनुष्य जाति के पापों की सजा को लिया, क्रूस पर मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जीवित हो गए,
आज भी वो लहू, प्रभु यीशु का लहू हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें बोलता है। और इसलिए हर एक की सहायता कीजिए मेरे प्रिय परमेश्वर, हर एक भाइयों और बहनों की सहायता कीजिए जो लोग सुन रहे हैं और जो लोग इसके बाद भी सुनते हैं, ताकि आपके चरणों में आ सकें, दीन हो सकें, टूट सकें, प्रभु यीशु आपके पवित्र लहू से धुल सकें, निर्दोष हो सकें, पापों की क्षमा छुटकारे को प्राप्त कर सकें, आपकी अद्भुत आनंद और शांति का अनुभव कर सकें अपने व्यक्तिगत जीवन में। आपने प्रार्थना सुना, आपका धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूं जितने लोग आज के दिन में मेरे साथ जुड़कर परमेश्वर के वचन को सुने हैं। परमेश्वर आपके हृदय के अंदर गहरा काम करने पाए। ये परमेश्वर का वचन लगातार आपसे बातें करे, इसके बाद भी आप उसकी आवाज़ को, उसके वचन को लगातार अपने व्यक्तिगत जीवन में सुनते रहें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आप सबों को जय मसीह।